आप अपने एसेंशियल टेस्ट कराएं, जिसमें सीबीसी लाजमी करवाना चाहिए, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी से भी आपको हेयर फॉल होता है। विटामिन डी के तो वैसे ही मैं रिकमेंड करती हूँ आप साइकिल्स ले लें, क्योंकि ऑलमोस्ट हर बंदा, एवरी अदर पेशेंट जिसका मैंने कराया वो डेफिशिएंट होता है। हेयर फॉल एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हमारे हर एज ग्रुप के लोगों को इफेक्ट कर रहा है, बहुत यंगस्टर्स लोग। अब वो हमारे मेल्स में एक जीन होता है जिसने मैनिफेस्ट होना होता है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस का एक जीन होता है। वो कुछ लोगों में अर्ली हो जाता है, कुछ लोगों में लेट होता है। उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर ने बहुत ज़्यादा हेयर फॉल फेस किया, उस बंदे को थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। दैन एक दफ़ा विटामिन डी का टेस्ट भी करवा ले। विटामिन डी की ओवरडोज बहुत रेयर है, हमें नहीं होती, बट टॉक्सिसिटी इज़ हार्मफुल। ना वो महंगा टेस्ट नहीं है, नहीं, आपने सस्ता बहुत नहीं है। सस्ता। सस्ता नहीं है, विटामिन डी का टेस्ट महंगा है। अच्छा, महंगा है। विटामिन ओके, डी का टेस्ट महंगा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हेयर फॉल एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हमारे हर एज ग्रुप के लोगों को इफेक्ट कर रहा है, बहुत यंगस्टर्स लोग जो हैं वो भी इसका शिकार हो जाते हैं। हम्म, अब बहुत से लोग इसका कहते हैं ट्रीटमेंट है, आप जो है पीआरपी करवा लें। हम्म, अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों को बताएं कि पीआरपी बेसिकली प्रोसीजर है क्या, और क्या हम्म। इसको करवाने से हमारा हेयर फॉल रुक जाता है। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं हेयर फॉल को एड्रेस करूंगी। हम्म, अब हेयर फॉल के मल्टीपल रीजन होते हैं। जैसे आजकल मैं आपको बताया कि हमारी डाइट इतनी अच्छी नहीं है, हम हम्म, प्रोटीन का ख्याल नहीं कर रहे हैं, हम इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं। हम्म, और पाकिस्तान में बाय रूल 80 to 90% जो पॉपुलेशन है वो विटामिन डी में डेफिशिएंट है। हम्म, ये सारी चीज़ें हैं जो मिला के आपके हेयर फॉल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फिर कोई भी आपका स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है, किसी की कोई सर्जरी हुई है, कोई वैसे घर में परेशानी आई है, एंजाइटी रिलेटेड जो है वो हेयर फॉल ट्रिगर हो गया है, वो डिफरेंट है। हम्म, तो अब इसमें आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कराना पड़ेगा कि हेयर फॉल का कॉज क्या है। ठीक है। पीआरपी डेफिनेटली हेल्प्स, वो आपकी सप्लाई को इंक्रीज कर देती है, बट अगर आपका जो अंडरलाइंग कॉज है वो नहीं एड्रेस हुआ तो फिर पीआरपी का कोई फायदा नहीं है। हाँ, फॉर हम्म, द टाइमिंग आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा, बट देन यू वुड बी डिपेंडेंट ऑन पीआरपी। तो उसका सबसे पहले हल ये है कि आप अपने एसेंशियल टेस्ट कराएं, जिसमें सीबीसी लाजमी करवाना चाहिए, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी से भी आपको हेयर हम्म, फॉल होता है। विटामिन डी के तो वैसे ही मैं रिकमेंड करती हूँ आप साइकिल्स ले लें, क्योंकि ऑलमोस्ट हर बंदा, एवरी अदर पेशेंट जिसका मैंने कराया वो डेफिशिएंट होता है। उसके अलावा जिंक हो गया, ये सर्टन कंपाउंड्स, अच्छी प्रोटीन आप डाइट लें। उसके बाद स्ट्रेस रिलेटेड अगर हेयर फॉल है वो खुद ही अपने आप को रिकवर कर लेता है विद हम्म, गुड हेयर केयर रूटीन। अब आ जाता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जिसमें बहुत यंग मेल्स मेरे पास आते हैं। अब वो हमारे मेल्स में एक जीन होता है जिसने मैनिफेस्ट होना होता है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस का एक जीन हम्म, होता है। वो कुछ लोगों में अर्ली हो जाता है, कुछ लोगों में लेट होता है। फिर उसकी जेनेटिक हिस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है कि आप बंदा सोचता है ना कि किसको कॉशियस होना चाहिए, जिसकी अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर ने बहुत ज़्यादा हेयर फॉल फेस किया, उस बंदे को थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। हम्म, और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में भी आपको सर्टन मेडिकेशन होती हैं जो देनी होती है, डीएचडी ब्लॉकर्स देने होते हैं, आपको मिनॉक्सिडिल का यूज़ करवाना होता है, अगेन डाइट, मल्टीविटामिन्स। पीआरपी का बहुत रोल है और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स हैं, बट अलोन पीआरपी कांट डू मच। तो हम्म, आपको एक मल्टी फैसेटेड ट्रीटमेंट को साथ लेके चलना पड़ता है। इनफैक्ट मेरे अपने हस्बैंड, उनके मैं बिफोर एंड आफ्टर शेयर करूंगी, आप लोगों के साथ ज़रूर दिखाएगा। उनके 4 सेशंस ऑफ पीआरपी अगर आप देखें तो यू वुड से कि उन्होंने बाल लगवाए हुए हैं, अच्छा। बट बिकॉज ही वॉज वेरी कंप्लाइंट विद हिज मेडिकेशन, और साथ में उनके पीआरपी के सेशन बहुत टाइमली हमने स्केड्यूल किया है, तो उनको हम्म। बहुत अच्छा जो है उस चीज़ का अच्छा, रिजल्ट जैसा कि मिला आपने कहा कि विटामिन डी का है। इंटेक हम सबको ही करना चाहिए, तो हम्म, वो किस किस तरह से, हमें कितनी देर बाद उसके वीकली उसकी एक जो कैप्सूल ले लेना चाहिए, या 2 वीक्स के बाद हम्म। एक कैप्सूल लेना चाहिए, उस बारे में बताएं। आइडली तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि 2 वीक्स के बाद एक कैप्सूल ले, 3 मंथ्स में आपने 6 कैप्सूल्स लेने हैं। ठीक है। और एवरी 6 मंथ्स ये चीज़ आप रिपीट कर लें, क्योंकि हमारी डाइट में और सनलाइट का इतना एक्सपोजर नहीं होता, तो हम्म, विटामिन डी नहीं बनता है। लेकिन यह कि जब आप इस तरह से साइकिल्स करवा रहे हैं तो एवरी नाउ एंड देन एक दफ़ा विटामिन डी का टेस्ट भी करवा लें। हम्म, विटामिन डी की ओवरडोज बहुत रेयर है, हमें नहीं होती, बट टॉक्सिसिटी इज़ हार्मफुल। तो हम्म। बिल्कुल ब्लाइंडली भी इस चीज़ में नहीं जाना है। और बहुत ही सस्ता इसका टेस्ट हो जाता है, कोई इतना वो महंगा टेस्ट नहीं है, नहीं, आपने सस्ता बहुत नहीं है। सस्ता। सस्ता नहीं है, विटामिन डी का टेस्ट महँगा है। अच्छा, महंगा है। विटामिन ओके। डी का टेस्ट महँगा है। बाकी टेस्ट जो है, हाँ, गवर्नमेंट से अगर आप करवाएँ हम्म। तो वो थोड़ा रीज़नेबल पड़ जाता है, बट विटामिन डी का टेस्ट महँगा है। अच्छा, थोड़ा-सा महँगा है। महँगा है। ओके। मैंने काफ़ी देर पहले करवाया था, तो हुँ। मुझे वही याद है कि हाँ। सस्ते ही है। अच्छा, उसके अलावा अगर जैसा मिनॉक्सिडिल का आपने कहा इस्तेमाल कुछ करवाना पड़ता है, हुँ। तो अगर कहा जाता है कि अगर आपने वो इस्तेमाल शुरू कर दी है, तो वो फिर आपको अपनी पूरी ज़िंदगी में इस्तेमाल यस, करना यस। पड़ेगा। हुँ। तो वो
कुछ लोग होते हैं जो कि विदाउट कोई उसका प्रॉपर चेकअप वो शुरू कर देते हैं, तो उस बारे में बताएं कि वो आपको किस तरह से शुरू करना चाहिए और किन कंडीशंस में वो आपको शुरू कर देना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मिनॉक्सिडिल मैं एज अ लास्ट रिजॉर्ट रखती हूँ अपने पेशेंट्स में, क्योंकि आपने जैसे मेंशन कि एक दफ़ा शुरू कर लिया तो फिर आप छोड़ेंगे तो पुरानी कंडीशन वापस आ जाएंगे। बल्कि कहा जाता है उससे ज्यादा बाल गिरेंगे। नहीं, वो वर्स आपको इसलिए लगता है कि फिर आपने अपने हेल्दी बाल देखे होते हैं ना। तो अब होता ये है कि मिनॉक्सिडिल का जो हेयर फॉल में जो रोल है ना, वो एज अ साइड इफेक्ट डिस्कवर हुआ था। इट वाज अ ब्लड प्रेशर मेडिसिन। ओके। यस, तो अब तो ये कि ओरल मिनॉक्सिडिल भी आ गया है। तो वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, आपका हेयर फॉल किस ग्रेड में फॉल करता है, उसके अकॉर्डिंगली मैं रिकमेंड करती हूँ। बट अगेन एज अ लास्ट रिजॉर्ट ही मैं रिकमेंड करती हूँ। उसके अलावा बहुत ज़्यादा अच्छे कंपाउंड है, प्रो कैपिल है, बाय कैपिल है, उनके स्प्रेज आते हैं, उनका कोई इस तरह से हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। बट देन अगेन थोड़ा रिजल्ट उनका स्लो होता है। बट उसमें यही है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपका डॉक्टर ही आपको बेटर गाइड कर सकता है।